आयत अजमत मुस्तफ़ा की है, नतीजा विलायत अली का है। बात अल्लाह अपने हबीब से कर रहा है। वैसे भी पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू को कहते हैं। जी जी, अरबी जबान में जब आशिक माशूक से कोई बात करता था और चाहता था कि सिर्फ माशूक ही समझे, तो वो इशारों में बात करता था, और इशारे भी हर आशिक के अपने होते हैं। अच्छा, लफ्ज इश्क क्योंकि कुछ नाकाम आशिकों ने इतना इस्तेमाल किया है कि बहुत से लोगों को मिंबर पर यह लफ्ज अच्छा लगेगा नहीं, वरना अगर कोई मफहूम इश्क समझना चाहता है तो उसे करबला आना होगा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। आयत आशिक और माशूक की गुफ्तगू। मैं कह रहा था कि ये लफ्ज कुछ ना अहल आशिकों ने इतना इस्तेमाल किया कि ये लफ्ज ही बदनाम हो गया, वरना मफहूम इश्क तो हुसैन जानते हैं। और मैं नहीं कह रहा, ये अल्लामा इकबाल ने, जिन्होंने पाकिस्तान को सोचा था, वो हुसैन को सोचते हैं। और अपनी फिक्र में, अपने अफकार में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हदीस इश्क दो बाबस्त करबलाओ दमिश्क। इश्क की दो ही तो दास्तानें हैं, एक दास्तान को करबला कहते हैं, एक दास्तान को दमिश्क कहते हैं। यके हुसैन रकम कर दीगरे ज़ैनब। एक दास्तान इश्क को हुसैन ने लिखा है और एक दास्तान इश्क को ज़ैनब ने लिखा है। और फिर सैयदा को याद करते हुए कहते हैं कि मादर आन मरकज़े परकार इश्क, ये उस हुसैन की माँ है जो इश्क के दायरे का मरकज है। मादर आन कारवान सालार इश्क, ये उस हुसैन मौला की माँ है, जनाब ज़हरा को याद करते हुए, कि जो इश्क के कारवान का सालार है। फिर फरमाते हैं कि ये आतिश नमरूद में इब्राहिम नहीं कूदे थे, इश्क कूदा था। जी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। अल्लामा इकबाल, ये उर्दू के शेर हैं उनके। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल अभी महवे तमाशाए लबे बाम रही। अक्ल तो खड़ी देखती रह गई और इश्क कूद गया। खबरदार, अक्ल और इश्क का झगड़ा नहीं है। जब अक्ल अपने कमाल पर चली जाए तो उसके बाद के मरहले को इश्क कहा जाता है। इश्क हो ही नहीं सकता जब तक कि अक्ल के मरहले गुजारे ना जाएं। अक्ल के मराहिल को गुजारेंगे तब जाके इश्क की मंजिल आएगी। मेरे भाइयों, आपको मजलिस में मजा आता है या नहीं? लुत्फ आता है या नहीं? जायका आता है या नहीं? हमारे वजूद को सुकून मिलता है या नहीं? हमारी रूह की ग़िज़ा ये है या नहीं? जी, नमाजियों को नमाज में, आपको नमाज में मजा आता है या नहीं? जी, ये जो लुत्फ आता है हमें इबादतों में, इबादत अच्छा हुस्न ये है अहले बैत के तस्करे में कि हम तस्करा अली का करते हैं, हिसाब में अल्लाह की इबादत लिखी जाती है। अन्नदरो इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। अली के चेहरे को देखना इबादत। जी, हुब्बु अली इबादत। जी, पूछा था हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर ने हजरत आयशा से कि सरकार ने, वो कौन सी हदीस है जो अली के बारे में आपको याद है कि सरकार ने फरमाई? बहुत सी हदीसें बीबी ने सुनाई, उनमें से एक हदीस ये सुनाई कि मैंने नबी से ये सुना
कि एक दिन मेरे बाबा अली को गौर से देख रहे थे, तो मैंने अपने बाबा से पूछा कि आज क्या बात है, आप अली को बड़े गौर से देख रहे हैं। फरमाया आज असहाब को जमा करके नबी ने फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। अन-नज़रु इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादत। जी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम, एक मर्तबा एक सहाबी मोहतरम ने कहा या रसूलल्लाह, अगर अली ना हो कि अली को कोई देखे तो उसे इबादत हो, उसे इबादत का सवाब मिले। तो सरकार ने फरमाया हुब्बु अलीय्यिन इबादत, जो दिल में अली की मोहब्बत रखे वो अल्लाह की इबादत गुजारी है। एक और साहबी ने कहा या रसूलल्लाह, इसके अलावा अली के बारे में फरमाया जिक्र अलीय्यिन इबादत, जो अली का जिक्र करेगा उसे इबादत, अल्लाह की इबादत का सवाब। जी तवज्जो है बात की। तो अजीब बात है, अजीब हुस्न है कि इबादत अल्लाह की है, जिक्र अली का है। ये अल्लाह का निजाम तो देखिए, वो चाहता है कि मेरी इबादत करने वाले मेरे पास अली के बगैर ना आए, अली की मोहब्बत लेकर आए। जो भी इबादत में कुछ कहना चाह रहा हूं, जो भी इबादत हमें लुत्फ दे, जायका दे। देखा होगा आपने बहुत से लोगों को कि साल भर की 2 रकअत नमाज ईद भी उन पर भारी होती है। आधे तो बेगम साहिबा के डर से जाते हैं कि आज तो नमाज पढ़ लीजिए, और वो भी उन्हें राजी करने के लिए शायद मस्जिद को चूम कर आ जाते हैं कि कसम खाने को बता दें कि मस्जिद गया था। तो बहुत से बाज लोगों को तो साल की 2 रकअत नमाज भी भारी है, और कुछ लोगों को नमाज में इतना लुत्फ आता है कि एक रुकू में आधी रात गुजार देते हैं। भाई वो यूं ऐसा क्यों है और वो ऐसा क्यों है, ये दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि एक को नमाज का जायका आ चुका है, उसका टेस्ट बहाल हो चुका है। मैं जब पढ़ने के लिए गया ईरान, तो वहां फीके फीके खाने, उनमें कोई ना मिर्च ना मसाला ना कोई, मिसाल के तौर पे उसमें हमारे यहाँ की तरह तड़के, तो कोई 2-4-6 महीने तक तो हमें जायका ही नहीं आ रहा था, दुबले हुए जा रहे थे क्योंकि खा ही नहीं पा रहे थे। और अगर आज कोई ईरानी खाना सामने आ जाए तो दिल करता है कि सबसे ज्यादा यही खाएंगे। वो पहले क्यों अच्छा नहीं लगता था और वो बाद में क्यों अच्छा लग रहा है? इसलिए कि जायका बहाल हो गया है। जायका बहाल होना ये खुद एक बड़ा मरहला है। बहुत सारे लोगों को, तवज्जो चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ज़ियारत इमाम हुसैन में जायका आता है, तो जब देखो करबला नजर आते हैं। क्यों ये बार बार करबला जा रहा है? इसलिए कि इसे ज़ियारत इमाम हुसैन में जायका आ गया है। अल्लाह करे हमारी रूह के जायके बहाल हो जाए और वही चीजें हमें अच्छी लगने लगे जो हमारी रूह की ग़िज़ाएं हैं। ऐसा ही है। तो जायका जब तक इश्क नहीं होगा, जब तक प्यार नहीं होगा, उस वक्त तक जायका बहाल नहीं होगा। बात आगे बढ़े। देखिए, अल्लामा इकबाल ने 2 मिसरों में हमारी एक उलझन दूर की है। किसको मजलिस में, नमाज में, हज में, ज़ियारत में मजा, जायका आता है और किसको नहीं आता? अल्लामा इकबाल ने फार्मूला दे दिया। फरमाते हैं इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। जी, जो अमल हमारा इश्क की बुनियाद पर होगा ना, उसके लिए उसका मंजर ही कुछ और है। अल्लामा इकबाल कहते हैं इश्क पर, मुज़य्यन भाई, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये क्यों, वो क्यों, ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये सारे सवाल उठाती है तो अक्ल उठाती है। और इश्क तो कहता है कि मुझे जो नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा है।